देश का सैनिक और देश का किसान और देश का शिक्षक भी देश की आत्मा है और ये तीनों ही मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। सम्मान दो ताकि प्रोत्साहन मिले, मरहम लगाओ ताकि जिंदगी मिले, गले लगाओ ताकि खुशियां मिले, कदम बढ़ाओ ताकि मंजिल मिले, सेवा करो ताकि दिल को सुकून मिले। कुछ ऐसी ही शख्सियत है चौधरी कंवर सिंह तंवर जी की, जिनको देखकर वाकई लगता है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा कितनी जिंदगियों को रोशन कर सकता है। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश की सत्ता यहाँ के गलियारों से होकर गुजरती है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि यहाँ के पिछड़े इलाकों के लोग तंगहाली में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस तंगहाली को खुशहाली में बदलना ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है कंवर सिंह जी ने। इन्होंने भेदभाव से परे समाज सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बनाया है और शायद इसीलिए जन सेवा का जज्बा इनके अंदर एक जुनून की तरह दिखता है। माँ लक्ष्मी के कृपा पात्र होने के बावजूद कंवर सिंह जी बहुत ही सीधे और सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं। यही वजह है कि गरीब, मजबूर और दीन दुखियों के दर्द को दूर करना ही इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। चौधरी कंवर सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र में साल 2011 में चौधरी कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र की स्थापना की। इस सेवा केंद्र का लक्ष्य था कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के हर जरूरतमंद तक पहुंचना। इस केंद्र के जरिए कंवर सिंह जी ने जिन दो बातों पर सबसे ज्यादा गौर किया वो थी बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन ग्रामीण स्थानों को उस जगह पर ले जाने का सपना देखा है जहां इन क्षेत्रों की तरक्की को देखकर कहा जाए कि देश की उन्नति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बेहतर शिक्षा ही एक सफल जीवन की बुनियाद है। पिछड़े क्षेत्र जहाँ पर ना कोई संसाधन है ना सुविधाएं, ऐसी जगह से निकलकर एक सफल जीवन के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है और अमरोहा क्षेत्र में कंवर सिंह जी ने इस बुनियाद को पक्का करने के लिए अपनी कमर कस ली है। ज्यादातर पौधे धूप से नहीं सूखते, वो सूखते हैं क्योंकि उनकी जड़ों को पानी नहीं मिलता। ज्यादातर इमारतें तूफानों से नहीं गिरती, वो गिरती हैं क्योंकि उनकी बुनियाद कमजोर है। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों का ध्यान बुनियाद पर नहीं जाता और हम ताउम्र जिंदगी की धूप से, तूफानों से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कंवर सिंह जी का जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो नजरिया जिसमें दार्शनिकता भी है और दूरदृष्टि भी, जिसमें जमीनी हकीकत भी है और बेहतरी से सजे कुछ सपने भी। कंवर सिंह जी का ये मानना है कि अगर गरीबी को दूर करना है, समाज में अच्छी सोच को जन्म देना है, तो सबसे बेहतर जरिया है शिक्षा। इसलिए इन्होंने कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शिक्षा की एक अलग जगाई है। कंवर सिंह जी हर साल हजारों मेधावी छात्रों को वजीफे बांटते हैं। किताबें, कॉपियां लाखों की संख्या में बच्चों को भेंट करते हैं ताकि आर्थिक तंगहाली किसी बच्चे के सपने को पूरा करने में रुकावट न बन सके और एक गरीब बच्चा भी
डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमारे शिक्षक या यूं कहें हमारे गुरुओं का योगदान अहम है और शायद इसीलिए गुरुओं का दर्जा भगवान से ऊपर माना गया है और इन्हें सम्मानित करने में अपना धर्म समझते हैं कंवर सिंह जी। तरक्की चाहे खेलों में हो या पढ़ाई में, कामयाबी हमेशा गुरु कृपा से ही मिलती है। एक किसान के बेटे सुशील कुमार आज देश का सबसे महान खिलाड़ी है क्योंकि उसे सतपाल जैसा गुरु मिला। हमारे बीच ही, हमारे साथ ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने में खासा योगदान रखते हैं। गुरु, शिक्षक, टीचर ऐसे ही लोगों में आते हैं। गुरुओं के बगैर हमारा देश, हमारा समाज अधूरा है। आज हम जितना गुरुओं का सम्मान देंगे, जितनी हम टीचरों को इज्जत देंगे, हमारे बच्चे जो होने वाले आजकल के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारे को देख करके, हम जो सम्मान कर रहे हैं टीचर का, तो आगे वो भी टीचरों को सम्मान करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे। कंवर सिंह जी ने ईश्वर सरीखे इन गुरुओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के क्षेत्र में नई स्फूर्ति लाने के लिए 30 सितंबर 2012 को अमरोहा क्षेत्र के लगभग 6000 से ज्यादा शिक्षकों को एक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया। इस भव्यता के साथ इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का सम्मान इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे सम्मान समारोह से क्या होता है, एक नई उत्प्रेरणा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है, एक नई सोच पैदा होती है, उसके अंदर एक जोश और खरोश पैदा होता है और नए उत्साह के साथ वो अच्छे ढंग से अच्छा परफॉर्मेंस करने की एक जज्बा पैदा होता है। ऐसे सम्मान अगर शिक्षकों को मिलते हैं तो शिक्षकों को लगता है कि हमने भी कुछ इस क्षेत्र में किया है, ताकि हम बच्चों के लिए उतनी ही प्रेरणा से और बच्चों को उतने ही अपने मनोयोग से आगे भी पढ़ाते रहें। और अध्यापकों का मनोबल, जो गिरा हुआ मनोबल है, वो काफ़ी ऊपर आएगा और इससे अध्यापक और शिष्य के बीच का जो गैप बनता जा रहा है, मेरे ख्याल से वो गैप कम होने में फायदा होगा, वो गैप कम होगा। सम्मानित होने वालों में वो शिक्षक थे जो अनेक अंधेरी झोपड़ियों में ज्ञान की रोशनी कर रहे हैं, हताश जिंदगियों में प्रेरणा का हौसला भर रहे हैं। ये काम आसान नहीं है। इसे करने के लिए जरूरत है जज्बे की, ऐसा जज्बा जो लालच और स्वार्थ से परे हो, वो जज्बा जो गुरुओं की गौरवशाली भारतीय संस्कृति को दिखाता है। कंवर सिंह जी सलाम करते हैं इस जज्बे को। इन टीचरों की वजह से आज हमारे जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, चाहे खेल में हैं, चाहे पढ़ाई में हैं, चाहे इंजीनियर बन रहे हैं, सब है तो गुरुओं की कृपा। तो हमें गुरुओं को नहीं भूलना चाहिए। जो कहावत है गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे के लागू पाए, तो वो भगवान को जिसने बताया गुरु का एक ऐसा दर्जा है और उनको जो सम्मानित कर रहे हैं, तो वो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु ही एक वो शक्ति है कि जो अपने शिष्य को वो सब चीज़ें बताता है और अपने से ऊंचा उठना देखना चाहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है और ये नहीं, जितने भी काम वो कर रहे हैं वो सब बहुत ही सराहनीय है। गाँव में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कभी-कभी हताश कर देने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं। ऐसे में निराशा आकर उन्हें घेर लेती है। कंवर सिंह जी के आगे आकर इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित करने से ऐसे शिक्षकों को भी एक नई ऊर्जा मिली। उन्हें लगा कि देश को उन्नति की राह पर ले जाने की उनकी कोशिशें अब हारेंगी नहीं, क्योंकि एक शख्स उनके साथ खड़ा है। वो शख्स जो जानता है शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कंवर सिंह जी चाहते हैं कि नई पीढ़ी गुरुओं का सम्मान करे और स्वयं भी शिक्षक बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस करे। इसलिए कंवर सिंह जी ने हर साल शिक्षकों को सम्मानित करने का ऐलान भी किया है। हम टीचर का सम्मान करते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है और हमारे बच्चों के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चों पे भी जो उनको भी पता लगता है कि हम हमारे जब बड़े बुजुर्ग टीचरों का सम्मान कर रहे हैं तो हमें भी
टीचरों का सम्मान करना चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी होती है खिलाड़ियों को सम्मानित करने में, सैनिक को सम्मानित करने में और अपने गुरुओं को सम्मानित करने में। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। शिक्षकों को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है और प्राचीन काल से हमारा देश जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय आज भी उसकी पहचान है। तो यहाँ पर शिक्षक को सम्मान दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र की नींव होता है, उसकी रीढ़ होता है, और यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करके राष्ट्र के नागरिक को योगदान देंगे। तो मैं समझता हूँ कंवर सिंह जी ने ये कार्य करके बहुत ही एक बड़ा कार्य किया है, जिससे शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार होंगे। कंवर सिंह जी ने शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने समय समय पर बच्चों को वजीफे दिए, जिससे उनकी प्रतिभा दबकर न रह जाए। पिंकी का सपना पढ़ लिख कर नाम कमाने का है, लेकिन उसका ये सपना कभी नींदों से आगे नहीं बढ़ पाया, कभी हकीकत को नहीं छू पाया। स्कूल में भले ही उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो, लेकिन गरीबी की दहलीज को लांघकर वो बहुत कम स्कूल जा पाती थी। न उसके पास किताबें थी और न ही लिखने के लिए कॉपियां। घर में चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए वो जरूर जली हुई लकड़ी से जमीन पर कुछ अक्षर लिख देती थी, लेकिन इससे ज्यादा सोचने की हिम्मत न वो कभी जुटा पाई और न ही उसके माँ बाप। लेकिन कंवर सिंह जी ने उसके सपनों को पंख दिए, उसके माँ बाप को अपनी बेटी के सपने को पूरा करने की हिम्मत दी। हम यहाँ पे दिहाड़ी करते हैं और हमारे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। हम गरीबी के कारण पढ़ा नहीं सकते, तो कंवर साहब हमारे को पढ़ाई पैसे और किताब के पैसे देते हैं। अब हमारे बच्चे जो है अच्छा पढ़ रहे हैं, मास्टर जो है बड़ाई करते हैं। अकेला रामशंकर ही ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मदद कंवर सिंह जी ने की हो। अमरोहा और इसके आसपास के इलाकों में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के बचपन को कंवर सिंह जी ने न सिर्फ बिखरने से बचाया है, बल्कि शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ कॉपी किताब व स्कूल बैग देकर इस काबिल बनाया कि ये बच्चे भी बड़े होकर कुछ बनने का सपना देखने लगे हैं। कुछ ऐसे ही सपने मैंने स्कूल के अंदर उन लोगों को पहचान कर रहा हूँ जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, किताब कॉपी वजीफ़ा, जैसे कि हम उनको सहायता कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ। अब भाई वो किसी तरह हमारे किसान के बच्चे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, उसके लिए मैं उनको सहायता देने के लिए भी तैयार हूँ, उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। कंवर सिंह जी की यही कोशिश रहती है कि कोई भी प्रतिभा पैसे के अभाव में घुटने न टेक दे और पिंकी जैसी हजारों जिंदगियों के सपने को फिर से एक नई उड़ान मिले। किसी के बच्चे पे, किसी घर में कोई तकलीफ है तो आप बेझिझक होकर मेरे कंवर सिंह तंवर एक सेवा केंद्र में आए और हमें इसके बारे में बताएं, तो हम उसकी इमीडिएट उसकी सहायता करेंगे, इमीडिएट उसकी मदद करेंगे। किसी की बेटी की कोई चाहे शादी हो, चाहे किसी बच्चे की पढ़ाई हो, आप जिस बच्चे के लिए बोलोगे मैं उसकी पूरी